नर्मदे है। वो सामने पहाड़ दिख रहा है, वो सामने मैया उधर से आई थी, हम उधर से आए थे ऐसे, और मैया इधर से यू की जैसा देखो, इधर से ऐसी आ गई, ऐसी ऐसी है, बिल्कुल ऐसी सेम इधर कर गई। मतलब उधर से ऐसी, उधर से ऐसी आई, ऐसी यू के जैसा, और हम उधर से आए थे, अब इधर को जा रहे हैं। तो इसलिए मंडला मार्ग थोड़ा लंबा है और कठिन है, क्योंकि मैया बहुत बार घूमी है, कहीं उत्तर, कहीं दक्षिण, कहीं पूर्व, कहीं पश्चिम, इसलिए टर्न थोड़ा लंबा पड़ता है और कुछ नहीं है। और रास्ते हैं, चलना पड़ता है, परिक्रमा करने आए तो मैया के साथ तो चलना पड़ेगा, ऐसा होता है क्या। नर्मदे है। चलो आप, पहले आप, पहले आप, नहीं नहीं पहले आप। हाँ आप, हाँ अपन ऊपर पहाड़ पे गए थे, रिपट रहे, कुछ भी नहीं हो रहा, बिल्कुल बिल्कुल। अभी अपन मैया के साथ चल रहे हैं ना, और क्या। नर्मदे है। क्या पक्षी का पंख है वो कोई। मैया से बेचारी चलता नहीं बन रहा, उसके पैर में क्या दिक्कत आ गई जान रही, और कल 2 इंजेक्शन लगवाए थे तो भी कोई आराम नहीं मिला। और मैया बोल रही है 5-6 दिन कहीं पे रुकूंगी जिससे आराम मिल जाए, क्योंकि जंगलों में डॉक्टर मिल नहीं रहे अच्छे। मंडला यहाँ से करीबन 80-90 किलोमीटर दूर है, मैया वापस जा नहीं सकती, इसलिए देखते हैं कहीं पर डॉक्टर मिलता है तो मैया का इलाज करवाते हैं। नर्मदे हर। अरे वाह, नर्मदे हर। बिल्कुल पत्थर ही है और कुछ नहीं है, पत्थरों पे क्या देख के चलना है अपन को, चप्पल चप्पल जो है स्लिप ना हो। लेकिन एक बात मैंने देखी है, मैया अपने साथ चलती है और अपन मैया के साथ चलते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं आती जानतर, बिल्कुल। देखना कैसे रास्ते में बिल्कुल इधर उधर पेड़, बिल्कुल बीच में समझा रहे हैं। सिवनी गांव पहुंचने वाले हैं हम लोग। नर्मदे हर। नर्मदे हर। बाबूजी बोल रहे हैं देख कर चलना, बिल्कुल यहाँ पे, यहाँ पे बिल्कुल देख कर चलना है, क्योंकि ये पत्थरों पे थोड़े पैर स्लिप हो रहे हैं। नर्मदे, ये देखना पेड़ कितना सुंदर पेड़ है।
अभी बहुत तेज प्यास लग रही, पीछे मैंने पानी भरा नहीं था। अभी मैया मुँह से जल भरूंगा और पीऊँगा। देखता हूँ पास में जल होगा तो भरूंगा, लेकिन अंदर नहीं जाऊँगा मैया के जाना। और अब हम लोग किनारा लग गए। पहले भी किनारे पे चल रहे थे, लेकिन पेड़ों के बीचों में चल रहे थे। ये काय का पेड़ है मुझे पता नहीं है। अरे नर्मदे हार। अभी हम ऊपर की साइड चल रहे हैं, क्योंकि बाबूजी बोल रहे हैं उधर गंदगी है। लोगों ने पट्टी मोट्टी कर रखी है रास्ते में। चलो बाबूजी, तो यही रास्ता है भैया, ऊपर से रास्ता कहाँ से? आ जाओ। नर्मदे हर। अब सामने कोई गांव दिख रहा है, शायद यही सिवनी है शायद। महाराज जी कोई प्रवचन दे रहे हैं महाराज जी, पता नहीं, मंदिर में चल रहा है कोई। नर्मदे है। नर्मदे हर, ये देखिए आप जो देख रहे हैं इनका नर्मदा मैया का आपको थोड़ा बहुत है ना, जाते जाते मैं आपको थोड़ा बहुत बताता है नर्मदा मैया कैसी है ना, जो रत्न सागर तक है ना, कैसे कैसे पहाड़ों में चीर के पहाड़ तोड़ के ये जो अपन बोलते हैं ना तुरड़क झुमकत वो जो आपने नर्मदा मैया के आरती में भी है, वैसा अपन जब है ना महाकाल पर्वत में है ना, वो नर्मदा मैया का उगम है महाकाल पर्वत में। महाकाल पर्वत में तो जब नर्मदा मैया का उगम हुआ तब है ना नर्मदा मैया ने अपना जो रूप है ना, रौद्र रूप इतना धारण किया क्या, इतने बड़े बड़े पहाड़ है सामने जो आपने दिख रहे हैं ना, ये बड़े बड़े पहाड़ तोड़ के जब ये महाकाल पर्वतसरी का इतना बड़ा पहाड़ तोड़ा है नर्मदा मैया ने। अब ये सामने दिख रही है नर्मदा मैया दिख रही है, इतना बड़ा पहाड़ तोड़ के नर्मदा मैया आगे चली है। तो आगे चलते चलते सातपुड़ा पर्वत सरी का पर्वत तोड़ा है, पर्वत तोड़ के आगे विंध्य पर्वत आया, विंध्य पर्वत भी तोड़ा, महादानता पर्वत भी तोड़ा। इतने पर्वत तोड़ के जो नर्मदा मैया अपने रत्ना सागर में जब जाती है तब इतना बड़ा रूप होता है ना, तो पूरा अरबी समुद्र है ना, अरबी समुद्र सरी का इतना है ना पानी पानी नर्मदा मैया का इतना अरबी समुद्र में पानी है। और ये जो नर्मदा मैया का जो पानी है ना, ये अपना जब अपन है ना महाकाल पर्वत से वही पानी पीने का, वही पानी है ना रत्ना सागर में जब पीने का, जब नर्मदा मैया उधर शाम होती तब वो सेम पानी सेम वही नर्मदा मैया का पानी लगता है। इधर भी आप पानी पियो, नर्मदा मैया का जल ही एक सरीका लगता है। नर्मदा मैया के अंदर में नर्मदा मैया का कोई भी गंदा चीज़ नर्मदा मैया अंदर लेती नहीं। यानी ये नर्मदा मैया का ये आप सामने जो देख रहे हैं इतना बड़ा बड़ा पहाड़ है, इतना बड़ा बड़ा ये तोड़ के नर्मदा मैया गई है। नर्मदा मैया के अंदर आप जो बोले ना, हर पत्थर शिवलिंग है। ऐसा हर पत्थर पे आप जो चल रहे हैं ये सब शिवलिंग है। ये शिवलिंग है ना, इतना जब जिधर से महाकाल पर्वत से अपना पूरा रत्ना सागर तक इतना सब देखे, किधर भी कौन सा भी पत्थर लो वही सेम पत्थर मिलेगा, किधर भी जाओ किधर भी। 1800 किलोमीटर ये साइड, 1800 किलोमीटर वो तक, 36,600 किलोमीटर तक अपने को है ना वही शिवलिंग वही ये मिलेगा। आणि ये इतना महत्व है या शिवलिंग का, ये इतना महत्व है का अपने को है ना, उसका है ना कोई भी विधि करने का गरज नहीं है, कुछ भी नहीं। आप खाली रोज अपने उनका पूजन करो, अपने आप थोड़ा ना थोड़ा अपने को शिवलिंग का है ना प्राप्त होता है। शिवलिंग सरी का ये हो जाता है, अपने को पता चलेगा। ये नर्मदा मैया का जो परिक्रमा जब आपने एक बार परिक्रमा करो तब पता चलेगा नर्मदा मैया का परिक्रमा का अनुभव क्या है। वो हमारे से सुनने से आप खुद करो तब अपना परिक्रमा का अनुभव पता चलेगा। इतना अनुभव अच्छा है, सबको बोले तो आपको खुद को पता चलेगा। एक 400-500 किलोमीटर के अंदर ही पता चलेगा
लेकिन पैदल करो, जूना मार्ग से करो। ये जो हम लोग कर रहे हैं, ये पूरा परिक्रमा ये जो कर रहे हैं, ये जूना मार्ग है, मंडला जूना मार्ग है। अपने को आने का रहेगा तो जबलपुर से रिछाव गांव से अपने को मंडला मार्ग पकड़ने का, और अमरकंटक न जाते हुए मंडला मार्ग पकड़ने का। मंडला मार्ग से अपन ये मंडला के अपन आगे चलेंगे अमरकंटक कड़े। ये ऐसा नर्मदा मैया का पूरा अपन जो एक दृश्य दिख रहे है, इतना अच्छा है। आणि जे इधर जो आपने नर्मदा मैया के बाजू में खेती भी करते हैं, ये लोग भी अपने को चलने के लिए जगह छोड़ रहे हैं। बहुत अच्छे इधर के भी लोग हैं, और बहुत ऐसा परिक्रमावासी को है ना जो अपना सेवा दे रहे हैं। इधर के जो आश्रम डाले, आश्रम डालते आश्रम आणि रहंश महंत मुनीने इतर 88,000 महंत ऋषि है। उसने कमंडल का कमंडल टकराते, इतना ऋषि चलने को जगह नहीं है। नर्मदा मैया के अंदर हजारों साल पहले नर्मदा मैया का उगम हुआ है। हजारों साल नर्मदा मैया का उगम हुआ है। वो किसी को भी पता नहीं है, कि किसी को पता नहीं है। इतना देवी देवताओं का इधर वास्तव्य है, देवी देवताओं के इधर तपस्या हुए, देवी देवताओं की तपस्या का इधर स्थान है। ये स्थान है, तपोभूमि है, कि तीर्थभूमि है, अपन चलते देवभूमि है। ये जो देवभूमि के अंदर आप परिक्रमा कर रहे हैं, आपने एक बार परिक्रमा की तो अपना भाग्य ही भाग्य खुल जाएगा। ये मेरा जो यूट्यूब है, ये यूट्यूब के चैनल से मैं आपको बताता है कि नर्मदा मैया नर्मदे हाँ, नर्मदे हर। हर। नर्मदे हर महाराज जी, नर्मदे हर। गाँव किधर दिखता है? अभी हम लोग बसगढ़ी गांव की ओर जा रहे हैं, और ज़्यादातर वहीं पे रात्रि विश्राम होगा बसगढ़ी गांव में। मैया के किनारे थोड़ा दूर आ गए हम लोग, और इधर रास्ता नहीं है, इधर ऊपर आने, इधर आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, है इधर से रास्ता है। नर्मदे है। आज बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, और आज हम मुश्किल से 14 किलोमीटर चले हैं, लेकिन 14 किलोमीटर भी ऐसे चले हैं 30-40 किलोमीटर के जोरा होगा, क्योंकि रास्ते बड़े ही कठिन थे, आपने स्वयं देखा है। नर्मदे हर। मिलते हैं बसगढ़ी गांव में। नर्मदे हर, नर्मदे हर। कोई बता रहा है 4 किलोमीटर, कोई बता रहा है 2 किलोमीटर बसगढ़ी गांव। अभी शाम के 5 बज चुके हैं, और बिल्कुल पगडंडी रास्ते जा रहे हैं। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा किधर चलना है किधर नहीं चलना है। देखना ऐसे रास्ते हैं खेतों में से, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है किधर से जाएं। हमारे साथी को आने दो, उसके बाद चलेंगे क्या बाबूजी, है ना। बाबूजी बोल रहे हैं ऊपर की साइड चलो। बिल्कुल हम भटकते गए हैं, और इतना हार गए हैं आज, बिल्कुल क्या बताएं। और 14 किलोमीटर चले हैं आज बस टोटल दिन भर में। कुछ समझ में नहीं आ रहा। नर्मदे है। देखते हैं सामने कोई किसान लोग काम कर रहे हैं खेत में, उनसे पूछेंगे इस साइड। नर्मदे क्यों, यही रास्ता है ना। इधर से जाओ, इधर से। नर्मदे हर मैया, नर्मदे हर। क्या हुआ, हम सिवनी से मैया के किनारे से चल रहे थे, बिल्कुल मैया के किनारे किनारे थे। वो हमारे साथी का नारा है, सामने बताते हैं आपको। वो देखो सामने आ रहे हैं वो 2 साथीगण, और ये मार्ग था सीधा सिवनी से, बिल्कुल सीधा मार्ग था ये सिवनी से ऐसा। और हम मैया के किनारे चल रहे थे, और हम रास्ता भटक गए थे। ये मैया को आवाज़ लगाई, इन्होंने सुना और इन्होंने हमको इधर बुलाया।
अब हम इस रास्ते से जा रहे हैं। कौन सा गांव है? बलगड़ा, डोकर घाट। डोकर घाट। हाँ, फिर बस गाड़ी कुटिया है। बस गाड़ी कितना है? ऊपर है घाट के ऊपर, नीचे धर्मशाला कहाँ है। अच्छा अच्छा, तो बस गाड़ी नहीं जाएंगे हम, उससे आगे रुक जाएंगे। उसमें किताब में बस गाड़ी का नाम लिखा है, बस गाड़ी में आश्रम है। हाँ, बस गाड़ी आश्रम। हाँ, तो उससे पहले नीचे एक और आश्रम पड़ेगा, बिस्वानी पड़ी थी। उसमें वहाँ पे आश्रम है बिस्वानी में। हाँ, चलो ठीक है, बिस्वानी में रुकेंगे, वहीं पर रात्रि विश्राम करेंगे। देख सकते हो आप, अभी डोकर घाट बिल, रुक जाइए अभी। बिल्कुल जंगल जंगल एरिया है और रास्ते भटक जाते हैं क्योंकि खेतों में से चलना पड़ता है, पगडंडी मार्ग है। कहाँ पे रुक जाए भैया? यह बस गाड़ी घाट में बस गाड़ी यहाँ से कितना है? 1.5 किलोमीटर है। 1.5 किलोमीटर? हाँ, तो बस गाड़ी पहुँच जाएंगे ना बाबू, 1.5 किलोमीटर पहुँच जाएंगे, हाँ पहुँच है जाइए। ना? हाँ, पहुँच जाइए। तो बस गाड़ी ही रुकेंगे, अगर उससे पहले कोई आश्रम मिलेगा अंधेरा होगा तो वहाँ पे रुक जाएंगे। हाँ, यहाँ पे मैया रुका दे, नर्मदे हर। साथी लोग आ जाएंगे ना, उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। आज भी शाम के 5:30 बज चुके हैं और हम लोग बसगढ़ी गांव की ओर जा रहे हैं और बिल्कुल अंधेरा अंधेरा हो चुका है अभी। और यहाँ से करीबन 2 से 3 किलोमीटर दूरी पर गांव बता रहे हैं ये भैया हैं, पीछे उन्होंने बताया है एक भैया ने गांव का रास्ता। अभी हम भटक रहे थे पीछे, कहीं खेतों में से कहीं किधर से रास्ता मिल ना रहा था। मैया के किनारे चले थे क्योंकि मैया इधर से उधर घूमी है, कहीं उधर। अब देखना आप मैया को यहाँ पे देख सकते हो, मैया इधर से इधर गई, फिर इधर चली जाएगी, इधर ऐसी चली जाएगी पहाड़ों पर, फिर उधर से ऐसी चली जाएगी। अब ये दिक्कत आ रही है। और किनारे से चल रहे थे मैया की, थोड़ा टाइम लग रहा था। वहाँ से सिवनी गांव से सीधा रास्ता था एक, उधर से हम आ नहीं पाए थे क्योंकि हमको रास्ता पता नहीं था और किसी गांव वाले ने भी हमको रास्ता नहीं बताया कि भैया इधर से चले जाओ। क्या करें, जैसी मैया की इच्छा चल रहे हैं हम तो। नर्मदे यार। और ये वैसे भी क्या है, आज चलने में भी दिक्कत आ रही थी, रास्ते भी बिल्कुल पथरीले थे, पत्थर ही पत्थर। देखना ये अभी कोपरा ही कोपरा है बिल्कुल। और वो हमारी मैया चल रही, साथ में उनके पैर में दर्द है, इसलिए स्पीड भी उनकी बहुत ही कम है चलने में। और रास्ते भी इतने कठिन हैं। मंडला के बारे में जो बोला गया था वो सच था कि भैया वो रिसाई आश्रम पे हमसे बोल रहे थे मंडला मार्ग से मत जाओ, मंडला मार्ग से मत जाओ। लेकिन देखो मैया के किनारे से तो आना था, अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या करें। ओ ठीक है, लेट हो गए, मैया के पैर में चोट है। क्योंकि देखो साथ में अगर चल रहे हैं तो साथ ही चलेंगे, सुख दर्द सब बांटना पड़ता है अगर साथ ही चाह रहे हैं तो हम। नर्मदे हर। शाम हो चुकी है बिल्कुल। नर्मदे रे बाबू जी, कैसा लग रहा है रास्ते में? ये रास्ते कैसे हैं? पत्थर वाले रास्ते हैं, ऊपर नीचे है, रास्ता कुछ और खड़ा तो लग रहा है चलने में। बहुत दिक्कत है, फिर भी चलना है। कोई दिक्कत तो कुछ कुछ होता है, परिक्रमा है। सही बात है, परिक्रमा है। और वो चलाती वो है अपन को, है ना? अपन तो सिर्फ एक मोहरा है। जैसे आपने महाभारत देखा होगा, अर्जुन तो सिर्फ एक मोहरा था, कृष्ण भगवान चला रहे थे सारा महाभारत, है ना? नहीं चला रहे थे, भगवान श्री कृष्ण नहीं चला रहे थे ना पूरा महाभारत। अर्जुन को तो सिर्फ पांडवों को तो एक मोहरा बनाया था उन्होंने। बाबू जल भर लूं पीने के लिए, प्यास लग रही बहुत है। नर्मदे हर। शाम के 6 बजने वाले हैं और हम लोग अभी यहीं पे किनारे पर भटक रहे हैं। पता भी नहीं यहाँ से बसगढ़ी गांव कितना है। वो सामने ये पहाड़ देख सकते हो, बिल्कुल पहाड़ी पहाड़। और ये हमारे महाराज जी आ रहे हैं, 2 संगाती पीछे आ रहे हैं, इनके पीछे हैं थोड़े आधा किलोमीटर पीछे। और हम लोगों को बसगढ़ी गांव पहुंचना है। अब वो भी पता नहीं चल पा रहा है यहाँ से कितना दूरी पर बसगढ़ी गांव है। हम तो चले ही जा रहे हैं और रात भी होने वाली है, अंधेरा हो जाएगा। थोड़ा चलने में दिक्कत आती है किनारों पर क्योंकि पथरीले रास्ते हैं ना। देखते हैं मैया की कृपा। नर्मदे हर। जय हो माँ नर्मदा तेरी जय हो। माई के दर्शन कीजिए। नर्मदे हर। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। नर्मदे हर, नर्मदे हर।
अब ये देखना बिल्कुल पथरीले रास्ते दोनों दोबारा लगने वाले हैं, पत्थर ही पत्थर। अब ये आ गए पत्थर, देखो अब इन पत्थरों में चलना है। अब इन पत्थरों में क्या है, तेज चलेंगे ना तो पैर में दिक्कत आ जाएगी, पैर में चोट आ गई तो फिर नाटक हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल आराम से चलना पड़ता है। और मैया भी पीछे आ रही है बेचारी, क्या करें, वो भी क्या कर सकती है, उसके पैर में चोट लग गई ना, घुटने में दिक्कत आ रही है। और कहीं इधर बाजार भी नहीं है, उसका मैया का इलाज करवाने की सोच रहे थे कल हम लोग। तो वहाँ से मंडला था 70 किलोमीटर, फिर 70 किलोमीटर मैया को ले जाते फिर वापस लाते, तो वो क्या सुबह जल्दी जाना पड़ता। लेकिन हमको 11 बजे पूछा हमने कि मंडला कितना दूर है, मंडला वहाँ से 70 किलोमीटर था। और आसपास चकदी गांव के आसपास कोई बाजार भी नहीं था, क्योंकि डॉक्टर सिर्फ ज़िले में बैठते हैं सही वाले, गाँवों का झोला छाप डॉक्टर मिलते हैं, उनसे इलाज थोड़ी होता। आज तो बस गड़ी गांव पहुंचना है, शाम के 7 भी बज सकते हैं, क्योंकि 6 तो बज चुके हैं पूरे 6। सामने बिल्कुल फाड़ ही फाड़, ये फाड़ फाड़ बहुत बड़े बड़े फाड़ हैं, क्योंकि मोबाइल में आपको बिल्कुल छोटे दिख रहे होंगे। और ये मैया नर्मदा जी, लाल बाबा जी आ रहे हैं पीछे बिहार वाले। अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है, कहाँ पे गांव है क्या है, बिल्कुल सामने पहाड़ दिख रहा है। मैया का रूप अद्भुत है यहाँ पे, आनंद तो बड़ा आता है मैया के साथ चलने में, लेकिन रास्ते थोड़े खतरनाक है ना। सूलपानी के रास्ते में और इन रास्तों में क्या अंतर है, देखो सूलपानी में क्या सिर्फ पहाड़ी चढ़ना पड़ता है, क्यों महाराज जी, सूलपानी में सिर्फ पहाड़ी चढ़ना पड़ता है ना, पहाड़ के ऊपर। यहाँ पे क्या पत्थर है, पत्थरों में रेंगने में थोड़ा दिक्कत आता है ना। अभी देखना कितने बड़े बड़े पत्थर डली हुई हैं। नर्मदे हर मैया, जय जय शिव शंकर की, ओम नमः शिवाय, नर्मदा मैया ओम नमः शिवाय। लेकिन मुझे पता है मैया आप विश्वास है पहुंचा देगी। और प्यारा सा कमेंट करें, नर्मदे हर, माँ श्री नर्मदे हर जिंदगी भर। चलते हैं आगे, देखते हैं कौन कौन से रास्ते पड़ेंगे, आपको बताते चलेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैया के दर्शन करते रहते हैं। नर्मदे हर, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नर्मदे हर, ए हर। एक तो रात होने वाली है और ये पत्थर वाला रास्ता भी कम नहीं पड़ रहा, पड़ता ही जा रहा है, पड़ता ही जा रहा है। क्या करें, ऐसी मैया की इच्छा, उसको पहुंचाना है तभी तो पहुंचेंगे हम। कहाँ पे पहुंचना है, जहाँ पे। बाकी हमारी भी गलती रही, आज हम थोड़ा 3 घंटे वहाँ पे लग गए, हमको खाना बनाया फिर खाया, क्या करें, बनाना पड़ता है। आश्रम था वहाँ पर एक ही महाराज जी थे बेचारे, संगम पे, वो कौन सा संगम था उसका नाम भूल गया मैं, कौन सा संगम था वहाँ महाराज जी अपने खाना खाया था, पता नहीं, ध्यान भूल गया, क्योंकि पीछे का नाम तुरंत भूलते हैं। क्यों महाराज जी, भूल जाते हैं ना। कुछ संगम का नाम ही भूल गए, हमने खाना खाया था। ठीक है रहने दो, कहीं तो खाया होगा, संगम का नाम भूल चुके हैं अभी हम। अगर ये पत्थर वाला रास्ता नहीं होता ना तो हम बहुत जल्दी पहुंच जाते। अभी हम पीछे 30-32 किलोमीटर निकाल रहे थे पर डे। और कल हम चले नहीं थे क्योंकि मैया की जयंती थी, वहाँ पर पीछे हमने कन्या भोजन करवाया था, रात को करवाया था, क्योंकि वहाँ पर सिटी नहीं थी, सामान नहीं था, तो दूर से सामान लाए थे। एक महाराज जी थे वो चकदी की, जिनके घर पर हम रुके थे, यादव जी, वो सामान लेने के लिए गए थे। फिर वो सामान लेके बेचारे आए रात को, उनको आने में ही 7 बज गए। तो उन्होंने पूरी वगैरह काढ़ी बनाई, फिर उसके बाद वो आए सब्जी बनाई। फिर मैं गांव में गया बच्चों को टेरने के लिए, बच्चे ना आ रहे, घर वाले आने नहीं दे रहे। और पता है चकदी गांव में एक सिस्टम बताता हूँ, चकदी गांव में आदिवासी क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पे यादव समाज के लोग भी रहते हैं, यादव और कुछ आदिवासी बेगा भी रहते हैं, बेगा समाज के भी।
तो वहाँ पे क्या हुआ, जो आदिवासी लोग हैं ना वहाँ के चकदी के, उन्होंने धर्म चेंज कर लिया। मतलब बताओ इंडिया में क्या चल रहा है, उन लोगों ने क्रिश्चियन धर्म अपना लिया, ईसा मसीह वाला। हाँ बाबूजी, मैं गया था एक वो पता है, मैं उनके घर पे गया ना, मैंने उनको बोला कि मैया कन्या भोजन है, मैया नर्मदा की जयंती है, आज भोजन करने के लिए आ जाना यादव जी घर पे। तो पता वो क्या बोलते हैं कि हम नहीं जाते, कहीं हमारे उसमें नहीं जाते। मैंने कहा कैसे नहीं जाते, मैंने कहा तुम्हारा कौन हो, मैंने कहा तुम इंसान ही हो ना, मैंने कही और कोई तो हो नहीं है। कही यार हम कहीं क्रिश्चियन है, कहीं क्रिश्चियन, क्योंकि पहले तुम कौन थे, कि पहले हम कहीं आदिवासी थी, हमने धर्म चेंज कर लिया। कहीं बताओ, मैं धर्म चेंज क्यों किया, ये धर्म चेंज इसलिए कर लिया कि हमने कि इस धर्म में बीमार नहीं पड़ते, मतलब कोई बीमार हो जाता ना तो इस धर्म को अपनाने में वो सही हो जाता है उसकी बीमारी। अब आप लोग देख रहे हो ये लोग धर्म बदलते जा रहे हैं आजकल, क्या होगा इंडिया में, क्या चल रहा है ये भारत में। ठीक है नर्मदे यार, मैया जाने क्या चल रहा है संसार में। वही तो बोल रहा हूँ, क्रिश्चियन धर्म अपना लिया उन लोगों ने। वहाँ पे करीबन 50 घर हैं। चल वो हाँ खर्चा मर्चा दिया उनको, कुछ खर्चा दिया है, मनी दी होगी कुछ। क्या देगा, थोड़ा सा अरे वो गरीब लोग है ना, गरीब लोग यही करते हैं, गरीब लोग बेचारा करे भी क्या, गरीब बेचारा बच्चों को पढ़ाना। लेकिन वो बहुत गरीब परिवार था। लेकिन खाना खाने में धर्म का क्या, चलो ठीक है आपने धर्म अपना लिया, कोई भी धर्म अपना लिया कोई बात नहीं, लेकिन खाना खाने आने में क्या दिक्कत है, हैं? आप प्रसादी पाने के लिए तो आ सकते हो ना। आप नर्मदा मैया के किनारे पर रह रहे हो, क्या मैया का जल नहीं पी रहा है, हैं? क्रिश्चियन है तो आप जल ही मत पियो, पानी क्यों पीते हो, हैं? ऐसा होता है कभी? तो ये भैया ये क्या वहाँ चलती हैं भारत में, क्या नियम चलते हैं पता नहीं, हर लोगों के अलग अलग नियम। ये कुछ तुम इंसान ही की है, एक ही खून है, एक शरीर, बाल क्या हमारे बाल हैं, बाल आपके नहीं है, हमारी उंगली है तुम्हारी उंगली नहीं है, पता नहीं क्या कर रखा है। नर्मदे हर शाम का मौसम, अभी भी कुछ नहीं दिख रहा है, कहाँ पे चलना है हम, है कुछ पता नहीं चल रहा है। सामने देख सकते हैं कितने विशाल का पहाड़ है, और मैया नर्मदा बहती हुई बिल्कुल आवाज में अपनी फर फर आवाज आ रही है मैया की, फर फर। देखना मैया, एक बात देखना आपको यहाँ पे बताता हूँ, देखो मैया का कितना छोटा रूप है, देखना बाल रूप बताते हैं अभी आपको। नर्मदे, अभी हम आपको मैया का बाल रूप बताएंगे यहाँ पे, देखना आप बिल्कुल मतलब करीब करीबन 20 फुट चौड़ाई हुई मैया की बस। और अमरकंटक में मैया बहुत छोटी मिलेगी उस साइड तो। अब आप बताओ शाम के 6 से ऊपर हो गए और इन पहाड़ों में बिल्कुल कोई भी नहीं है, बाबा जी और मैं और हमारे साथी आ रहे हैं उधर से, करीबन आधा किलोमीटर पीछे चल रहे हैं। उन लोगों ने बोल दिया कि तुम आगे जाओ, ठीक है भैया हम आगे चले जाते हैं, और क्या करें। आगे जाके कहीं ढूंढो, कहीं कोई घर मिल जाए, कोई व्यवस्था मिल जाए, क्योंकि आज के टाइम में हम यहाँ पे नहीं रुक सकते ना, क्योंकि ये पूरा जंगल है ना। मैया पर तो विश्वास है, लेकिन क्या है आजकल इंसान थोड़ा बदल चुका है ना, क्यों बाबू जी, जंगल है ये ना। ये तो लक्कड़ कूट से भयानक लग रहा है मुझे, है? देखो मैया को बताएंगे अभी आपको, बिल्कुल मैया के साथ ही चल रहे हैं हम। मैन रहता है मैया का जल, अब ये है मैया की धारा, ठीक क्या धारा, ये सामने दिख रही धारा, आपको इसको क्रॉस नहीं करना धारा को। ये है उत्तर तट, हम चल रहे हैं उत्तर तट पे, उधर है दक्षिण तट पास में, ये 20 फुट कुल। ये तो मैया करीबन 30-40 फुट बह रही है यहाँ पे, तो वहाँ पे बह रही 20-25 फुट आगे बताएंगे आपको। अभी देखना आप, अभी बताते हैं आपको। अभी तो ठीक है उजाला है, थोड़ा दिख रहा है, लेकिन
तब उजाला बंद हो जाएगा, फिर क्या होगा। तो अगर मेरे पास टेंट होता ना तो मैं यहीं पे टेंट लगा लेता और यहीं पे सोता, फिर पूरा सामान होता ना तो। लेकिन पर अकेले में थोड़ा डर लगता, सुविधा भी होनी चाहिए पूरी। ये देखो, ये धार क्रॉस नहीं करना। अब ये है मैया, ठीक है। अब इस साइड से उस साइड आप चले गए तो आपकी परिक्रमा खंडित हो जाएगी। ये मेन चीज़ ये नहीं है कि आप यहाँ पे चले तो आप यहाँ पे चल रहे हैं, ऐसे जलमुख चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे परिक्रमा खंडित नहीं होती। परिक्रमा खंडित का मेन कारण होता है ये मैया का प्रवाह दिख रहा है, ये बह रहा है पानी यहाँ पे जो 20 से 25 फुट इतना ही पानी है बस चौड़ाई में। अब इसको अगर उस साइड से उस साइड अपन पार कर गए, ये मैया का बिल्कुल छोटा सा बाल रूप है, इसको उस साइड पार कर गए तो परिक्रमा खंडित हो जाएगी। ये होती है परिक्रमा खंडित होने का कारण। और बाकी मैया की मर्जी, मैया कैसे चलाती है क्या करवाती है वो अपन नहीं जानते भैया, नर्मदे यार। और बिल्कुल रात हो चुकी है दोस्तों। और ये पार्ट मैं डालता हूँ ना, 2 पार्ट में आएगा पूरा। ये पार्ट 2 में आएगा, ये डाला हूँ ना वीडियो, ये पार्ट 2 में आएगा और आगे का पार्ट 1 डालूंगा, क्योंकि 30 मिनट के मिनिमम पार्ट डालता हूँ, जितना बड़ा बन जाए उतना बड़ा पार्ट डालता हूँ। ये दोनों पार्टों को देखा करना शुरू से, पहले फर्स्ट पार्ट फिर सेकंड पार्ट। आप सभी के प्यार और सपोर्ट से मुझे ताकत मिलती है, जिससे मैं वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ बार बार अच्छी। और मुझे थोड़ा क्या कम अनुभव है वीडियो बनाने का, ज़्यादा बोलना भी नहीं आता, क्योंकि अभी मैंने शुरुआत की है। क्योंकि यार बार बार शब्द नहीं रहते ना बोलने के लिए, क्या बोलूँ, अनुभव भी नहीं है वीडियो बनाने का। देखो मैं बिल्कुल सत्य बताता हूँ, मैंने कभी वीडियो में गलत नहीं बोला, मतलब कैसा। और आपने और यूट्यूबर देखे होंगे वो कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी झूठी, ओ मेरी नर्मदा मैया, उनको दर्शन ही होते रहते हैं दिन भर। आप आजकल इंस्टाग्राम पे फेसबुक पर रील देख रहे होंगे, यूट्यूब पे रील देख रहे होंगे, तो कुछ लोग क्या करते हैं, उन्होंने बनाई शॉर्ट वीडियो और बोलते हैं ओ मेरी नर्मदा मैया, आज मुझे पानी नहीं मिल रहा था, स्वयं भोलेनाथ आए, उन्होंने पानी पिलाया, उन्होंने रास्ता दिखाया। कितना झूठ बोलेंगे भाई, कितना झूठ बोलेंगे। जितना हो सके उतना सच बताएं। क्या हुआ बाबूजी? उनके लिए वहाँ पे बैठेंगे, वहाँ पे वो घाट है ना, वहाँ पे इंतजार करेंगे उनका। देखिए है, दिख नहीं रहा ये लोग, कहाँ गए ये? कहीं नहीं पता चलता है। अरे यार बहुत दूरी में, इसका मतलब ही। वो बहुत आराम से आ रहे हैं, बहुत आराम से आ रहे हैं वो। चल थोड़ा दूर है, ज़्यादा चढ़ाया ना। दिख रहा है क्या? दिख ही नहीं रहे वो लोग। नर्मदे हर, नर्मदे हर। बाप रे बाप, मुझे नहीं दिख रहा है। दिख रहा है कहाँ पे है? अब इसमें मोबाइल में दिख ही नहीं रहे वो। आ जाओ, आ जाएंगे अपन। यहाँ पे बैठे, वहाँ पे घाट पे बैठेंगे ना, उनका इंतजार करेंगे, वहाँ से घाट से संगे चलेंगे, ठीक है ना। है अरे कोई ना कोई रास्ता बता ही देगा। ठीक है मित्रों, नर्मदे यार, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन गया है, 11 मिनट का। आज का ब्लॉग बहुत बड़ा बन गया, 2 पार्ट में डालूंगा ब्लॉग। नर्मदे यार, नर्मदे हर। शाम के 6:15 बज चुके हैं और महाराज जी अभी ऊपर पूछने के लिए गए हैं कौन सा आश्रम है, कुछ पता भी नहीं। यहाँ पे भगवान भोलेनाथ जी देखिए, बिल्कुल अंधेरा होने वाला है। अभी महाराज जी को मैंने ऊपर पूछने के लिए भेजा है आश्रम है या नहीं है, क्योंकि पीछे एक भैया ने बताया था कि जो नीचे आश्रम मिलेगा उसमें पता नहीं क्या बोला, व्यवस्था नहीं है क्या नहीं है। अब हमको पता ही नहीं कुछ, पूछते हैं और आगे बढ़ते हैं, नहीं तो। नर्मदे हर। जो हो बाबा की। क्या हुआ? कोई नहीं।
पूजा बाबा कर रहे हैं। पूजा कर रहे हैं। ठीक है महाराज जी, पूजा कर लेंगे, उसके बाद पूछेंगे उनसे। नर्मदे हर। अभी हम लोगों को पता नहीं, कुछ ही पता नहीं कौन से आश्रम में बैठे हुए हैं, कहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर सिर्फ एक महाराज जी रहते हैं जो अभी पूजा कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है परिक्रमा के दौरान आप किसी महाराज जी से फालतू ना बोलें, नहीं वो क्रोध हो जाते हैं और उसके बाद वो गाली वगैरह देने लगते हैं। इसलिए हम तो भैया किसी से नहीं बोलते। हम हमारे साथ पीछे हो चुका है ऐसा डुप्टा संगम में। वो बंगाली बाबा इतनी बुरी बुरी गाली दे रहे थे बिना कूद के, सिर्फ उनसे रास्ता पूछा था बस मैंने। और यहाँ पर देखो कोई भी नहीं है, बेचारे अकेले महाराज जी हैं, वो अभी पूजा कर रहे हैं मंदिर में। वो पूजा पाठ कर लेंगे, उसके बाद उनसे पूछेंगे। और हमारे साथी अभी तक नहीं आए, अंधेरा भी हो चुका है। और उस साइड से हमारे साथी आ रहे हैं, बिल्कुल उस साइड से, कुछ दिख ही नहीं रहा है इसमें। नर्मदे है। और ये इस प्रकार का आश्रम है। नर्मदे हर। नर्मदे हर मित्रों, अभी हम लोग बसगढ़ी घाट पहुंच चुके हैं और शाम के करीबन 6:30 बज चुके हैं। और ये महाराज जी, महाराज जी आपका नाम क्या है? राम प्रसाद। राम प्रसाद महाराज जी हैं, जो सभी प्रकोम वासियों की सेवा करते हैं। माँ नर्मदा की कृपा इन पर सदा बनी रहे। महाराज जी नर्मदे यार। नर्मदे हर। और महाराज जी ने हमारे लिए आती ही चाय बना दी है प्रभु ने। माँ श्री नर्मदे हर। चाय पीते हैं और हमारे साथी अभी तक नहीं आए। कोई मंच में आसनी लगा लेना ना। हाँ प्रभु, जहाँ जहाँ आप बोलो आप लगा लें। बहुत नर्मदे हर। अभी हम आश्रम पहुँच चुके हैं, चाय पी ली हमने। और यहाँ पर भगवान जी की मूर्ति और यहाँ पर बजरंगबली जी। और अंदर चलते हैं आश्रम में, जहाँ पर हम रुकने वाले हैं। महाराज जी नर्मदे यार, कहाँ पे चलना है? महाराज जी की कुटिया ही। आ जाओ। ऊपर जाना है? और ठीक है, मैं सामान ले आऊँ पहले उठा के मेरा। और अभी इसको यहीं पे रख देता हूँ, सामान लेके आता हूँ। नर्मदे हर। शाम के 6:30 बज चुके हैं और हम लोग आश्रम के अंदर आ चुके हैं। अभी हम लोगों ने आसन लगा लिया है। और आश्रम के अंदर इस रूम में लाइट नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल जंगल में आश्रम है। लेकिन यहाँ पे लाइट आ रही है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। ये देखिए सामने लाइट जल रही है। मोबाइल वगैरह चार्ज यहीं पे करेंगे कहीं पे। और बिल्कुल बीच जंगल के बीचों बीचों ये आश्रम है, बसगढ़ी आश्रम। बसगढ़ी नाम है इसका शायद। नर्मदे हर। नर्मदे हर। शाम के 8:30 बज चुके हैं और हम लोग बसगढ़ी आश्रम में रुके हुए हैं। और यहाँ पर भोजन प्रसादी बन चुकी है। अभी हम भोजन प्रसादी करने के लिए जा रहे हैं। इस साइड हम ठहरे हुए हैं, यहाँ पर रुके हुए हैं। और इस साइड भोजन प्रसादी बनी है, पाने के लिए जा रहे हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर प्रभु। अभी भोजन प्रसादी बना दी है महाराज जी ने। अभी हम लोग यहाँ पर बैठ के पाएंगे। और सभी प्रकोमवासी आ रहे हैं थोड़ी देर से। नर्मदे हर।